आज मैं एकादशी की कथा सुना रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज यह है अगहन की कृष्ण पक्ष की मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो एकादशी की कथा आपको सुना रहे हैं। एक बार 11 मैया गाय का भेष धर के और नगर में सबको जांचने चली कि कौन धार्मिक है, कौन अधर्मी है, कौन पुण्यात्मा है। यह जांचने के लिए नगर में आई और सब जगह घूमने लगी। और घूमते घूमते जब वे पहले नगर में पहुंची तो वहाँ एक ब्राह्मण के दरवाजे पहुंचती हैं और आवाज लगाती हैं, पंडित पंडित भीतर हो कि बाहर हो, आपके द्वार पर गाय खड़ी है और कई दिना से भूखी प्यासी है, कुछ भोजन डाल दो। पंडित जी कुछ भोजन डाल दो, पंडिताइन कुछ भोजन डाल दो। गाय भूखी प्यासी है, कई दिने से भूख से प्यास से व्याकुल है। तब वह पंडित जी भीतर से बोलते हैं कि मेरे घर में खाना पीना कुछ भी नहीं है, आप दूसरे द्वार जाइए, वहाँ अपना ढूंढिए, यहाँ से हटो, हमारे घर में कुछ नहीं बना है। तब वह गाय बाहर से बोलती है कि हे पंडित, तुम धार्मिक हो, वेद पाठ पढ़ते हो, पुण्य आत्मा हो और सबको पुण्य दान सिखाते हो, पर आपके दरवाजे एक भूखे प्यासे को एक लोटा जल भी नहीं मिल रहा। जाओ तो आजीवन 10-10 पोथी लिए फिरो और कौड़ी कौड़ी भीख मांगो, तब भी पेट नहीं भरे। तुम ऐसे फिरते रहोगे, कलयुग आएगा, पोथी लिए और मांगते फिरोगे। ऐसा श्राप दे के गाय चली जाती दरवाजे से। फिर घूमते फिरते वह दूसरे नगर में पहुंचती है। तो वो दूसरे नगर में ठाकुर का दरवाजा मिलता है। ठाकुर के दरवाजे खड़ी हो जाती गाय और फिर आवाज लगाती है कि ठाकुर जी, गाय भूखी प्यासी आपके द्वार पर खड़ी है। ठाकुर जी, गाय भूखी प्यासी आपके द्वार पर खड़ी है, कुछ भोजन करा दो। तब वह ठाकुर जी भीतर से बोलता है, गुस्सा के चिल्लाता है, गाय को 10 गाली देता है और कहता है जाओ दूसरे द्वार, नहीं भोजन वोजन तो कुछ भी नहीं है। डंडा हाथ में लिए बोलता है डंडा 4 देंगे। वह बाहर निकल के आता और गाय को 4 डंडा मारता है और कहता है भग जाओ यहाँ से, भोजन वोजन कुछ नहीं है। तब वह गाय गुस्सा जाती है और गुस्सा होके शराप छोड़ती है कि जाओ ठाकुर छत्री, तू आजीवन भर तुम्हारे हाथ में तलवार रहेगी और दुनिया भर से जूझता फिरो, पेट नहीं भरे, दुनिया का धन हड़पो, सब इसी योग में लगे रहो, कहाँ किसका पाए हड़पे और मार काट मचाए रहें। आजीवन तुम्हारे जीवन में शांति कभी न आए। तुम हाथ में तलवार लिए जीवन भर लड़ता फिरो और लड़ते लड़ते मर जाओ, तुम्हारे जीवन में शांति न आए, यह मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर और गाय चली जाती है। फिर भटक फिर रही, भूख प्यास से व्याकुल है और नगर जांचने के लिए ही वह बैकुंठ लोक से आई ही थी। भगवान उससे भेजे थे कि जाओ देखो धरती पर क्या हो रहा, धरती के वासी कितने पापी हो गए हैं, पाप से छाए हुए हैं, भरे हैं, कोई पुण्य काम नहीं कर रहे हैं, सब एक दूसरे के मारो खाओ भक्षो इसी में लगे हैं, सबका ज्ञान मर गया है। अब सतयुग चला गया है ना, कलयुग ने बास ले लिया है, तो सब एक दूसरे के प्राणी प्राणी को दर दर खा रहे हैं, सबको माया व्यापी है। तो यह जांचने के लिए गाय धरती पर आई थी और वह 11 मैया हैं, गाय का रूप बनाए हर व्यक्ति की परीक्षा ले रही हैं। अब वह भटकते भटकते कई दिनों बीत गए, भूखी प्यासी
एक बनिया के द्वार पर पहुंचती हैं गौ माता और वहां से आवाज लगाती हैं बाहर से, बड़िए तुम क्या कर रहे हो, गाय तेरे द्वारे भूखी प्यासी खड़ी है। हे बनिया, कई दिन से भूखी प्यासी साहू गाय तुम्हारे दरवाजे भटकते भटकते आई है, कुछ भोजन पानी करा दो गाय को। तब वह बनिया भीतर से आवाज लगाता है, हे गौ माता, तुम मेरे द्वार पर खड़ी रहो, आज मेरे घर में 56 भोग बना है, तुम भर पेट खाकर तब जाना। आप रुकी रहो, मैं जल्द से जल्द थाल सजा के बाहर आ रहा हूँ। तब वह बनिया और बनियाइन 56 भोग बना के थाल सजा के गाय के सामने ले आते, रख देते, गाय खाती और एक बाल्टी पानी रख देते हैं कि गौ माता जल पियो, और मैं और ले आ रहा हूँ, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करा हूँ, तुम खूब भरपेट खाओ, आज हमारे घर में 56 भोग बना है, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, फिर मैं तुम्हारा पूजन करूँगा, तुम मुझे आशीर्वाद दे के जब मेरे द्वार से जाना, ऐसे रूठी हुई नहीं जाना। इतना कहकर बनियाइन अंदर आती है, एक थाल में रोरी, चावल, पुष्प, कुछ मीठा और जल का लोटा लेके निकलती है और अगरबत्ती विधिवत दीपक जलाती है, गाय की रोरी पुष्प चढ़ाती है और विधिवत गौ माता की पूजा करती है, गौ माता के चरण छूती है और पेट भर 56 भोग खिलाती है। तब वह गौ माता खुश होके पेट भर भोजन करके और जल पी के बनिया को आशीर्वाद देती है। गौ कहती हैं कि जाओ बनिया, चाहे सतयुग आए या त्रेता आए, द्वापर आए, कल युग आए, चारों सदियां बदले, लेकिन तुम्हें कभी कोई कमी न हो, तुम जहाँ भी हाथ डालो वहाँ तुम्हारा व्यापार बढ़े, लक्ष्मी तुम्हारे घर में सदा ही निवास करें, तुम सुखी रहो, तुम्हारे लक्ष्मी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, तुम जो भी व्यापार करोगे, जहाँ भी धन कमाने की संपत्ति के स्मरण करोगे, वहाँ वहाँ लक्ष्मी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा भंडार हरदम धन से भरा रहेगा। अब तुम धर्म काम करते रहना, अपने धर्म से विचलित नहीं होना और लक्ष्मी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जिस घर में धर्म कार्य होता है, पूजा पाठ होता है, भगवान की पूजा होती है, उस घर में सदा ही लक्ष्मी निवास करती हैं। सुबह प्रातः उठ के स्नान करके, दान भगवान के पूजन करके, स्मरण करके तब कुछ खाना पीना चाहिए, नहीं खाट से उठते ही भगवान का नाम जीवन में नहीं लिया और खाने खाने में दिन निकल गया, तो उस घर में लक्ष्मी दूर दूर भागती हैं। अच्छे व्यक्ति का, अच्छी महिला का यह संस्कार होता है कि अपने बच्चों में, पति में, सब में अच्छा संस्कार डालो। जो कुछ नई चीज घर में आए पहले भगवान को अर्पण करो और भगवान का नाम लो सोते जागते। उन्हीं के कृपा से हमारे आदमी बच्चे बाहर गए हैं, कहाँ गए हैं, हर व्याधा से, हर टक्कर से बचते हैं। भगवान का हाथ उनके सिर पे रहता है तो वही बचाव करते हैं, नहीं दुनिया में हमारा क्या है। उन्हीं के आशीर्वाद से हमें अन्न, धन, वस्त्र सब मिलता है भगवान की और लक्ष्मी मैया के कृपा से। नहीं हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। जब उनकी कृपा होती है तभी हमारी उन्नति होती है और तभी हम भरपेट भोजन पाते हैं। तो मानव को यह सोचना चाहिए कि उन्हीं का दिया सब कुछ है तो उन्हीं को अर्पण हो। उनके लिए भी उसमें से जो हमें दिए हैं थोड़ा बहुत उसमें से उनके ऊपर भी खर्च करना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, भगवान का भी सुबह शाम याद करो, नाम लो। इसके साथ यह कथा समाप्त होती है। बोलो 11 मैया की जय।